हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर साइंस सेशन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम किसे कहते हैं। तो देखिए, A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह ले लेता है, ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। The reaction in which a more reactive element displaces the another less reactive element from its compound and takes its place। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। Fe आयरन ये सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट ये एक सॉल्यूशन है जिसे हम एक्वस A2 लिखेंगे और ये ब्लू कलर का होता है। वहीं आयरन सल्फेट ये आपका एक्वस है, इसका कलर ग्रीन होता है और ये कॉपर सॉलिड। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और आयरन ने उसकी जगह ले ली। इस तरीके से जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसका कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। अगेन जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस है और ये ब्लू कलर है। यहाँ पे ये व्हाइट सॉल्यूशन बन जा रहा है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। तो इसमें भी आप देखिए, इस इक्वेशन में भी आपने देखा जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना रहा है जिसका कलर ब्लू से व्हाइट चेंज हो गया है और सॉलिड कॉपर है डिस्प्लेस होकर सॉलिड फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट किससे रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए एक मेटल एक्टिविटी सीरीज है, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज मैं यहां लिखा हूं। देखिए, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है। इसमें अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और इस लिस्ट में सबसे नीचे प्लैटिनम है। प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, यानी जो एलिमेंट इसके ऊपर है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कौन सा एलिमेंट कौन सा मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Pb प्लस HCl gives PbCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं।
कि एक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह ले लेता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट में हम जब लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जो घोल का कलर है वो हरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में जब आयरन की कील डालते हैं तो आयरन जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह लेकर आयरन सल्फेट बनाता है जिसका कलर हरा होता है। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसी प्रकार से जिंक है, नीले कलर के घोल में अगर हम जिंक डालते हैं तो ये नीले कलर का घोल कॉपर सल्फेट का व्हाइट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल से हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।